अच्छा प्रीतम जी, वो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। जो सत्संग में वाणी ली जाती है, हाँ जी, जैसे संतों की वाणी, गुरु नानक साहब की वाणी है, या फिर वो रविदास महाराज की वाणी है, या फिर गुरु अंगद देव की वाणी है, चलती हाँ है जी, ना। हाँ जी, तो उनकी वाणी ली जाती है, तो उन्हीं के शब्द लेके सत्संग किया जाता है पूरा। हाँ समझ हाँ। तो ये बताइए, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आ रही है कि इसमें उनके उनके उदाहरण लिए जाते हैं, उनकी हाँ, वाणी भी ली जाती है ना जी। हाँ उन्होंने जी, किस तरह से मतलब कि जीवन यापन करा है और ये करा है, और माले की हाँ, भक्ति भी करी है ना। ठीक। उन्हीं के बिल्कुल, बारे में उनके बारे में मतलब कि हमें बताया था, सत्संग उसी वाणी पे किया जाता है। ठीक है जी। हाँ जी, उन्हीं के बीच में औरों की वाणी भी ली जाती है, उदाहरण लिए जाते हैं। ठीक है जी। हाँ 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 सर, उदाहरण भी लिए जाते हैं, वाणी उन्हीं की होती है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा ये आता है कि जब हम वाणी लेते हैं किसी की, हाँ जी, महात्मा की वाणी लेते हैं, जैसे कबीर साहब हो या चलो गुरु नानक साहब की वाणी लीजिए पहले। तो उनके स्वरूप का कुछ, जैसे हमारे जो सिख धर्म है, सिख हाँ जी, धर्म में गुरुद्वारा है, हम उनका दृश्य देखते हैं कैलेंडर में या कैसे भी देखा है, गुरु नानक साहब का जो मुंह बना होता है, तो एक तरह से ध्यान तो वहाँ, सूरत वहाँ चली जाती है। साहब ऐसे होंगे जैसे बने हुए हैं, हाँ हाँ। चित्र बना हुआ जैसे। अच्छा, फिर उनकी वाणी चलती है। तो ये ज्ञान जो असल ज्ञान बता रही है, या फिर ये पवित्र ज्ञान में, या फिर वो असल ज्ञान है या मूल ज्ञान है, क्या चीज है, मतलब देखो, जो इसको हम कैसे पता वाणियाँ मूल ज्ञान की ओर इशारा करती हैं, पर हमें जैसे उनका हम ध्यान कर रहे हैं ना, उनके स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, वो सही नहीं हाँ है। उनकी शकल का, नहीं। इंसानी शरीर का हमें ध्यान नहीं करना। अच्छा जी। वो तो हमारे, देखो जैसे अब स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है आ से आम, हाँ जी। और ए से एप्पल। एप्पल मतलब बोला जा रहा है ना, जैसे कोई चीज पढ़ाई जाती है, वो तो हमें याद करा दी गई, हमें पता चल गई हमारी सूरत में ये एक चीज है। अच्छा बस जी। उसका रियल नाम थोड़ी है वो चीज, है ना। अच्छा जी। कोई उसको हाँ आम भी जी। बोलता है, कोई मैंगो बोलता है, उसको अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में सब उसको अलग अलग बोलते हैं, और उनको वही हाँ, पढ़ा अलग जा अलग। रहा है। तो हमें वो पढ़ा दिया हम्म। गया ना, जैसे हमें गुरु नानक देव जी की वो नाम बोला तो हमें उनकी शक्ल याद आ गई, हाँ, शक्ल उनका याद वो दे दी स्वरूप, आपको। हाँ स्वरूप याद आ हाँ गया। हाँ। पर हमें गुरु नानक देव के, क्योंकि ये तो शरीर ही कपड़ा है, हाँ कपड़ा हुआ हाँ। ना। जो गुरु हाँ जी। नानक देव मुख्य हैं, वो तो है आत्मदेव। आत्मदेव, अच्छा तो जी। आत्मदेव को कोई फोटो में नहीं बांध सकता होगा। जैसे कबीर साहब जी की एक वाणी है कि कबीर अच्छा आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछूं कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। अच्छा क्योंकि जी। इस आत्मा का कोई स्वरूप ही नहीं है। अगर हम आपसे ही पूछे या किसी और से पूछे, आत्मा का क्या रूप है, बताओ। हाँ हाँ जी, सही बता रहे हैं। नहीं, आत्मा का उसका तो कोई कोई रूप रूप बता नहीं। नहीं सकता। कोई हाँ रंग हाँ नहीं, कोई हाँ। रूप नहीं, कुछ नहीं है उसका, ना कोई पता, जैसे आवाज का पता लगता है कुछ। जैसे इनकी ही, गुरु नानक देव जी की ही वाणी है कि हाँ पार जी। ब्रह्म जिन सच करी जाता, नानक सोई जन सत्य समाता। एक वाणी सुनी होगी ना नितिन साहब जी ने, हाँ वो जी। इस पे सत्संग कर रखा है। तो इस पे से थोड़ा सा हम बात करते हैं, फिर अपनी पुरानी बात पे आएंगे, वो सूरत वाली बात पे। हाँ जी। तो इस वाणी एक बार निकाल देता हूँ। इसकी वाणी शुरुआत है कि पार ब्रह्म जिन सच करी जाता, नानक सोई जन सत्य समाता। रूप न रेख न रंग किछु, त्रिगुण ते प्रभु भिन्न, और तिस ही बुझाए नानका, जिस होवे सुप्रसन्न। तो मतलब इस वाणी बोला, जिन्होंने पार ब्रह्म जिन सच कर, जिन्होंने सचमुच में उस पार ब्रह्म को जान लिया, नानक सोई जन सत्य समाता, वही जन उस सत्य में समाएगा। पार ब्रह्म जिन्होंने, उस मालिक को हाँ जान जिन्होंने लिया। उसको जान लिया। हाँ अब देखो, जैसे पानी का नाम जो जाने, पानी सबसे बड़ा है वो अज्ञानी, हम तो पानी नाम से जानते हैं। हाँ हाँ। पर कोई उसको नीर बोलता है, कोई उसको वाटर बोलता है, कोई टॉय बोलता है, सबके अलग अलग नाम है। अब जो नाम अच्छा में जी। बंधा है वो तो गलत चीज है। पार ब्रह्म जिनने सच कर, सच में जिन्होंने पार ब्रह्म को जान लिया, अब उन्होंने पानी के नाम को नहीं जाना, पानी वस्तु को जाना। अच्छा जी। हाँ अब ना, यहाँ पे नामों का होता है ना, कोई कहीं नाम हम्म। लेके पड़ा हुआ है कि नहीं मेरा परमात्मा तो ये है, मेरा वो है। पर जिन्होंने सच में जान लिया, उन्हें नाम से क्या मतलब है। अच्छा अच्छा साहिब, एक भी बात ये भी है प्रीतम जी, जैसे वो एक गुरु नानक साहब है ना, एक ना पंजा साहब गुरुद्वारा है। हाँ जी, तो वहां से ना थोड़ा पत्थर खिसकने लग गया था, तो गुरु साहब ने हाथ करा, वो रुक गया, ठहर गया था पत्थर। तो वहाँ पंजा साहब गुरुद्वारा भी है।
उन्होंने उन्होंने जो करा है तो उसमें हमारा ध्यान किस चीज की शक्ति काम कर रही है। वो एक उनकी बोले एक तो ख्याल फिर नहीं जाता है कि शरीर की तरफ चला जाता है कि इस तरह से भक्ति में चला जाता है ना कि इस पंजा साहब तो गुरु नानक साहब का कोई शख्सियत है, तो उन्होंने ऐसे देखो, इशारा करा वो तो वो हाँ, पत्थर रुक गया ये है। परमात्मा के भगत थे जो 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 लोग भी ना, तो हाँ जी। परमात्मा को कोई लीला करवानी होती है तब ऐसे कुछ काम होते हैं। परमात्मा अच्छा को कोई लीला करवानी होती है, क्योंकि ये तो पार ब्रह्म परमात्मा को जान चुके होते हैं। कुछ लीला हाँ करवानी हो या कुछ वैसा करवाना हो तो करवा देते हैं, उसको हाँ। तो क्या बड़ी बात है। आज क्योंकि तो, जो तो, तो ये पवित्र ज्ञान में आएगा पवित्र जी? कौन है नहीं जो, नहीं, ये ये तो समझो, हाँ हाँ जी, ये तो सिर्फ ये होता है कि यदि संघ यानी हमारी प्रजा के ऊपर कोई दुख विपदा आ रही है हाँ हाँ, तो उसको हमारे गुरु साहिबानों ने उस विपदा को खत्म करने के लिए अपना एक शक्ति दी, तो ताकि वो विपदा ना आए। ना है, इसलिए उन्होंने पंजा साहब को पंजा का इशारा दिया था, भाई देखो मालिक है, ऐसी बात नहीं है कि मालिक नहीं है। बिल्कुल, तो उनसे वो काम करवाया पंजा साहब से। नहीं, हाँ वो हाँ तो है, क्योंकि परमात्मा कुछ भी अगर जहाँ जरूरत पड़ती है जरूर करता है, ऐसा नहीं है। हाँ, बस सिर्फ वो पब्लिक की सेफ्टी के लिए, संगत की हाँ, सेफ्टी के लिए। संगत और वो एक मार्गदर्शन देने के लिए बहुत कुछ करते हैं, चमत्कार भी होते हैं, हाँ, सब लोगों के साथ भी होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अब लोगों के साथ चमत्कार जुड़ जाते हैं, पर फिर चमत्कार पे हमें वो नहीं करना, हमें मेन आत्म ज्ञान पे फोकस करना है। प्रीतम जी फिर सूरत तो उनके देह पे चली जाती है ना, अगर वो हाथ से ऐसे करते हैं तो हमारे तो सूरत भी इतने विवेक नहीं है ना कि वो उनकी आत्मदेह में ध्यान लगा उस पर चला जाता है। नहीं तो बात इसी सूरत को तो मजबूत बनाना है। सूरत अगर ऐसे फंस जाएगी तो वो तो फंसेगी। हाँ वो अब फंस जैसे, जाएगी ना, वो सोचे हाँ, पंजे में अब धागा से रोक दिया। कबीर साहब ने कितने चमत्कार किए उस समय पे, है ना। पर हाँ उन्होंने जी। तो बोला, हाँ, उनके शरीर पे भी ध्यान नहीं देना, उस वस्तु को जानना, क्योंकि तू अपनी आत्मा को जान जा, वही कबीर है। कक्का हाँ केवल ये नाम बात है है, ना। बब्बा ब्रह्म शरीर और रारा सब में रम रहा, वाकु नाम कबीर। उस आत्मा के लिए कबीर बोला गया है, आत्मदेव। अच्छा जी। तो उसको जानना है, हम शरीर में क्यों फंस रहे। उससे तो अच्छा आत्मा है, आत्मा कुछ भी करा सकती है, करता धरता वही है, मतलब जो भी चाहे वो सब कुछ कर सकती है। पर यहाँ पे अच्छा मन जी। अपना शक्ति ले लेके ना अपना जाल फैलाता है। हाँ ये तो है, यहाँ पर कंफ्यूजन सी आ जाती है ना। वही हाँ, है, जो भी काम करते हैं हम शरीर से कर रहा है आदमी, तो सूरत वही टक्कर मारेगी ना, जो दिख रहा है उसको ना भूल जाती है बिल्कुल, ना कौन करने वाला, अंतर में कौन है करने वाला। तो कोई हाँ भी जी। चीज है कर रहा है जैसे वो तो पहले वही टक्कर मारेगी कि क्योंकि इसका जो। शरीर तो एक माध्यम है, जहाँ से पावर आ रही वो अलग चीज है ना, उसको पहचानना है ना। अच्छा ये बात है। ये पावर तो बात भी कहीं सही है। कहीं और की है ना। शरीर तो एक माध्यम है, एक बोला जैसे गीता में कि हम्म, आत्मा का एक कपड़ा है शरीर। गीता हाँ, अध्याय 2 श्लोक नंबर 22वां है ये, कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा व्यर्थ के पुराने शरीरों को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। ये तो कपड़ा है। अच्छा जी। तो जैसे हम बोल रहे हैं ना गुरु नानक देव, तो हम उनके कपड़े को समझ रहे हैं ना। हम जैसे श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो श्री कृष्ण, सभी लोग कपड़े को समझ बैठे हैं, आत्मदेव को कोई जान ही नहीं रहा। पर श्री कृष्ण की हाँ कोई ये वैल्यू नहीं उस शरीर की जब तक वो आत्मदेव नहीं है। बहुत बड़ी भूल हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे भूल हो रही है ना, तो इसलिए आत्मा को फोकस कहाँ रखना, आत्म ज्ञान, आत्मा पे ही अच्छा। फोकस, सूरत का फोकस आत्मा पे ही होना चाहिए। जैसे अभी यही वाणी चल रही थी ना, पार ब्रह्म जिन सच करी जाता, नानक सो जन सत्य समाता। अब उस पार ब्रह्म को रियल में सत्य में जानना है। अब तुम किसको जान रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, हम कबीर साहब जी के हाँ शरीर को जान जाएं, या गुरु नानक देव के शरीर को जान जाए, या किसी भी महात्मा के शरीर को बोलने के यही पार ब्रह्म है, नहीं। वो तो एक कपड़ा है। अच्छा। उसको जो चला रहा है, उस शक्ति को जानो, वही हमारा स्वरूप है, वही उनका स्वरूप है, एक ही स्वरूप है वो। अच्छा एक ही स्वरूप है, एक सबका अलग एक नहीं ही है। स्वरूप है कि जैसे बूंद अच्छा समाना समुद्र में जानत है सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। अच्छा। वो बूंद जब तक समुद्र से बाहर है, मतलब जो सूरत है, सूरत और वो आत्मदेव मतलब एक हो जाएंगे। जैसे बोला ना अच्छा कि सबद गुरु सूरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला, एक हो जाते हैं। दो नहीं रहते, कोई दो अच्छा। पावर नहीं अलग से कि दो, एक मन की अलग चल रही है पावर,
इसकी आत्मा की अलग पावर चली, एक ही पावर है, पर वहाँ पे ना ये भ्रमित हो जाता है सूरत के जरिए। वो भ्रम में पड़ जाता है मन के जरिए। हाँ, मन के जरिए, क्योंकि यहाँ पे है एक ही वो सब रचना, जहाँ पे हम जिस चीज को जानना है ना वो एक ही है, पर हम दो में फंस गए। यहाँ पर ताकत दो, एक ही काम कर रही है। जैसे हाँ एक वाणी बोली गई, दो दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन बोर आए, मतलब दो जगदीश कहाँ से हो गए, दो पावर कहाँ से आ गई है। अच्छा जी। जैसे इसके लिए हम जैसे आत्मज्ञान को ही जानने की कोशिश करें तो पहले हम इसको जाने अच्छी तरीके से। जैसे बोला है, घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई, और बलहारी व घट की जिस घट प्रगट हुए। अब किस घट की बात हो रही, आत्म घट की बात। आत्म घट की है ना, आत्म घट में ही है, वो है परमात्मा है ना। अच्छा, ये बलिहारी उस घट की, ये कहाँ इशारा करा गया है? ये घट ये मतलब कि वो तो सही है, लेकिन बलिहारी कौन बोल रहा है? बलिहारी वहाँ घट की, ये महात्मा जी, संत महात्मा बोल रहे हैं या फिर अपने आप में? हाँ, जैसे कबीर साहब जी की वाणी है, ठीक है, तो उन्होंने बोला अच्छा। बलहारी उस घट की, मतलब उस घट की, जैसे हम जीव हैं, हाँ ठीक जी। है, तो जिस आत्मा ने जिस सूरत ने उस शब्द को जान लिया, उस घट की बलहारी। क्योंकि उस शब्द में ही परमात्मा है। जैसे बोला आत्म में राम, और राम में आत्म, तीनस गुरु विचारा। समझ रहे हैं ना इस चीज को कि आत्मा और एक घट अलग अलग होते हैं। एक होता है शरीर घट, एक होता है मन घट, एक मन घट, और एक होता है आत्म घट। अलग अलग होगा ना। वैसे मन घट और तन घट एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। जैसे एक वाणी है कि हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बस आई हो, और मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राख भरमाई हो। वाह 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 भाई वाह, बिल्कुल अभी सही कहा। हंसा किसको बोला? सूरत को बोला। अमर लोक का, पर तू पड़ा किसके चक्कर में आ गया? मन काल के चक्कर में आ गया, और मन को ही काल बोला। इस वाणी में साफ बोल दिया, मन ही स्वरूपी देव निरंजन। देव निरंजन कौन है? काल ही तो है। अच्छा, ये मन ही काल के अच्छा, मन स्वरूप मतलब देव निरंजन बोला है, मन ही काल देव निरंजन है। यहाँ देव निरंजन किसकी तरफ इशारा करा गया है? देव निरंजन हाँ जी, काल समय है, और ये हम जो मूर्ति पूजा कर एक समय समझ लो। जैसे काल का मतलब होता है समय, मन ना समय एक ही चीज है। इसी चक्कर में ये समय चल रहा है, मन के चक्कर में। अच्छा जी। इस समय काल मतलब जो समय चल रहा है ना, जो समय में आ गई। सूरत कहाँ थी? शब्द में थी, स्थिर थी, एक जगह स्थिर थी। बोला था खड़ा है कौन? वो एक ही जगह पर खड़ा है। समझ गए ना? शब्द ना कहीं आता है ना जाता, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। वो अपने आप में समाया हुआ था जो सूरत था। सूरत जैसे आत्मा है ना, आत्मा का ध्यान होता है सूरत। जो आत्मा तो एक ही आज भी उसी जगह पे है, पर उसका ध्यान है ना जो भटक रहा है। जैसे हम आज बिस्तर पे हैं, पर हमें सपना कहाँ आ रहा है? हम पहाड़ों में दौड़ रहे हैं। सूरत कहाँ है? पहाड़ों में। तो हम आज बिस्तर पे बैठ के पहाड़ों में, इंडिया, अमेरिका, जहाँ हमारी सूरत चली जाए वहाँ का नजारा देख लेती है। यही खेल है ना, जो आत्मा अपनी जगह पे स्थिर है, पर जो सूरत है वो भटक गई, समय के चक्कर में आ गई। जैसी भटकी वो समय के चक्कर में आ गई। समय ही काल है। अच्छा, समय काल मतलब समय ये निर्धारित हो गया, चल पड़ी तो वहाँ से। हाँ, जैसे चल पड़ी वो समय के जाल में आ गई ना। समय अभी वो वाणी चल रही थी, काल महाकाल है। नहीं बिल्कुल। अभी सही वाणी लेके रखे थे है ना। गीता में इसी को बोला गया, कालों का काल में महाकाल। जैसे काल मतलब कालों काल महाकाल समय है, मतलब महाकाल बन गया समय। अब जैसे समय ही महाकाल है, समय से पार जाना है। अच्छा, महाकाल हो गए इसको। अच्छा, कितना अच्छा बताया प्रदीप जी ने, महाकाल क्या चीज है बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे बोला गया ना, समय ही है, समय ही है महाकाल। समय अब महाकाल को पार जाना है। मूल ज्ञान बता दिया पूरा। महाकाल बताओ, मूल बता। तो महादेव को महाकाल समझे। हाँ, बिल्कुल यही है। एक वाणी भी है, जैसे मन ही तन है, तन ही मन है, दुविधा में संसार।
अच्छा अब जी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तन ही मन है। अगर मन सुखी तो तन भी सुखी। जिसका मन सुखी है वो मस्त रहता है बंदा तन से भी, और जिसका तन दुखी उसका मन भी दुखी, बड़ा शांत सा बैठा रहेगा कि यार मेरे को प्रॉब्लम है, मेरी को बीमारी है। समझ रहे हैं ना? तो एक ही सिक्के के दो हाँ जी। पहलू हैं, और इसी में सूरत फंस गई है। अब इस सूरत को इससे बाहर ले जाना है, यही काल है। ये शरीर अच्छा ही जी। हमारे, देखो शरीर ही जब तक हमारी सूरत शरीर में है तब तक काल के जाल में है। अच्छा जी। तो जैसे मतलब कि वाणी, शरीर में तो समय चल रहा है हमारा, है समय काल चल की रहा है, मतलब काल है। समय की वजह से इस मैदान में आ गई वो। तो जैसे एक वाणी है, कौन सी है कि काल काल सब कोई कहे, काल ना छीने कोई, जितनी मन की कल्पना काल कहावे सोई। काल हाँ कहा जी। मन की जितनी भी कल्पनाएं हैं। ये मन की कल्पना है, मन ही काल है जो जो ये प्रकट करता है ना, ये नई नई मतलब रस लेने के लिए दुनिया भर में क्या चीज देखता है, रंग कलर कुछ भी, वो अपने अपना स्वाद निकालता है कि हाँ मुझे आनंद कहाँ मिलेगा, और सूरत को भी साथ में भटकाता है। गोपाल क्या नाम है गोल्डी गोल्डी। मैं ये हाँ। कह रहा हूँ, जैसे अब तू कह रहा ना पड़ोसी मकान बना रहा है, ये काल ही है तो भाई मैं अपना बना लूं। मैं अपना भी अच्छा बना लूं। वैसे कहा जाए ना तो शरीर ही काल है। अच्छा हमारा जो जी। शरीर है ये काल स्वरूप है, पर जो इसमें जो सूरत बैठी है, सूरत फंसी है, ये बस फंस गई है गलती से आके। सूरत फंसी संसार में, ये शरीर ही संसार है अच्छा जी। हमारे लिए। ये संसार क्या है? शरीर है। अगर हमारा शरीर नहीं होता तो संसार हमारे लिए कुछ नहीं। सही बात है तो जी। बोला गया ना, सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, और सूरत ही बांध स्थिर करो आठों पहर हजूर। स्थिर कहाँ करना है? शब्द में, आत्मा में। उस सूरत को जहाँ की आत्मा है वहाँ पे वापस जाके वो अपने आप में समा जाएगी तो शब्द में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसलिए आत्मज्ञान पे ध्यान देना है। शरीर, किसी के शरीर या किसी के चमत्कार, उस पे हम फंसना नहीं है कि उसने किया था हाँ उसके देखो, द्वारा। अगर उसको आप कहीं अंदर अंदर से जाया जाए ना, तो वो आत्मदेव के बिना शरीर भी कुछ नहीं कर सकता, हाथ भी नहीं उठा सकता। ये आपने ज्ञान दिया ना, बिल्कुल स्पष्ट करा वो कि वो पंजा साहब वाली वाणी पे बिल्कुल हमारा मतलब कि सही जवाब मिल गया मुझे। क्योंकि आत्मज्ञान में हर चीज का तोड़ है। तो बोला गया ना, कबीर ज्ञान सो ज्ञान और ज्ञान सब ज्ञान ली, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे गोला तोप का करता चले मैदान, मतलब जो अज्ञान का जो है ना गोला, वो सब जब गोला पकड़ता है ना ज्ञान का, तो सब मैदान साफ हो जाता है। सही बात, बिल्कुल सही है। अज्ञान, जो अज्ञान भरा पड़ा है ना, जब ज्ञान का गोला गिरेगा ना तो अज्ञान तो साफ होगा। हाँ, ये कुछ मतलब अंधेरा छटेगा और रोशनी आएगी, है ना, ये ऐसे होगा इस तरह का। हाँ, रोशनी जब पड़ेगी। दीपक जलेगा अंधेरे में, कोई लाइट जलाएगा तो वहाँ पे तो उजेला आएगा ही आएगा। सूरज निकलेगा तो अंधेरे तो दूर होगा ही होगा। हाँ, बहुत दूर है, छटेगा, अज्ञानता का अंधेरा छटेगा। अब जैसे प्रदीप जी ने एक वाणी बोली थी कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, और एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। अब ये अव्वल अल्लाह क्या है ना, अव्वल जो परमात्मा है, आत्मा है। हाँ, अव्वल अल्लाह जो नूर सूरत, उपाया। अब सूरत से एक मतलब जो हो गई, सूरत के जरिए ही नूर उपजाओ। नूर क्या है? प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप। यही काल है, यही समय है जहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है ना, हम समय के जाल में आ जाते हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, और एक नूर से सब जगह उपजाया। मतलब जब ये समय बन गया, मन बन गया, फिर मन ने ही सारा पसारा ऐसा फैलाया, क्योंकि मन एक अहंकार करके बैठ जाता है, मैं ही करता धरता हूँ, और यही सृष्टि रचना करा देता है। सही बात। सृष्टि, जैसे अब गुरु नानक देव जी की बात चल रही, तो उनकी ही वाणी लेते हैं। वो बोलते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, और सकल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाचे। आत्मघट है। शब्द धरती, और उन्होंने बता दिया, इस वाणी में बता रहे, शब्द से ही धरती बनी है। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्द से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है। और शब्दे शब्द भया प्रकाश, प्रकाश क्या है? अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमारा परमात्मा तो प्रकाश है, ये तो शब्द से ही प्रकट हुआ। फिर प्रकाश कहाँ था पहले? ये तो बाद में प्रकट हुआ प्रकाश। प्रकाश तो शब्द से प्रकट हुआ, तो शब्द थोड़ी ना परमात्मा हो जाएगा, तो प्रकाश थोड़ी सब परमात्मा हो जाएगा।
हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि शब्द, लोग बोलते हैं शब्द स्वरूप प्रकाश स्वरूप होता है। कुछ लोग हमारे पंथों, पुराने पंथों में भी लिया जाता था यही चीज, कि वो परमात्मा हाँ तो करोड़ों सूर्यों का रोम रोम में प्रकाश रमा हुआ है। हाँ अलग हाँ पुरुष, हाँ अलग पुरुष, अगम पुरुष, सत्पुरुष, अनामी पुरुष, सबके अलग अलग नामों और उनका प्रकाश बताया जाता है, किसका कितने सूर्यों का प्रकाश है। हाँ 16 पता नहीं कितने सूर्य प्रकाश बताते हैं, हाँ 16 ये सूर्य प्रकाश, पता हाँ नहीं। हाँ ये तो आत्मा का बताया जाता था 16, पर इसके हाँ 16 गुण हैं। 16 गुण है, चांद है, पता नहीं कितने सूरज है वहाँ ये कितना बताया जाता। तो प्रकाश प्रकाश के बाद में प्रकट होगा। जो चीज बनी है वो एक दिन खत्म हुई है। आत्मा ना कभी बनी है और ना कभी बिगड़ेगी और ना कभी पैदा हुई ना कभी होगी। ये गीता में भी लिखा गया है साहब। तो ऐसी चीज का ध्यान करो जो ना कभी बनती है ना कभी बिगड़ती है। अच्छा और जो इसके प्रीतम जी, जो इसके दायरे में आ जाएगा उसको तो सारा ज्ञान हो जाएगा ना। बिल्कुल जिस दायरे बिल्कुल। में उसको तो ऐसे हो जाएगा जैसे कि अब उसको इस चीज का एहसास हो जाएगा कि अगर मेरा कोई जन्म ही नहीं हुआ तो मेरा हाँ मरण भी नहीं ना हुआ है। मैं जन्मता हूँ ना मैं मरता हूँ, अपने ज्ञान में आना है, इसको सहज बोला जाता है, सहज हो जाओ। हाँ इच्छा हो जाओ। वो निडरता पद को प्राप्त जीती जी हो जाता है, कि उसे पता है कि मैं शरीर हूँ ही नहीं। वो भय भी लगेगा उसको तो। हाँ ये तो एक सपना है, टूटने वाला है, कभी भी टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, तैयारी रहेगा। ये इसलिए बोला अच्छा जाता है ये ज्ञान है ना, ये बंदे को ना जीते जी मरने की कला सिखाता है। वो कभी डर ही नहीं सकता, वो एक तैयार ही रहेगा हमेशा बाहर निकलने के लिए, उस शब्द में समाने के लिए। क्योंकि हम तो अभी समय से बंधे हुए हैं ना, जब तक हमारे शरीर का प्रारब्ध है जब तक तो हमें इसको चलाना है। अच्छा इसके बीच में हमने अच्छा जी हमने कितने हमें ये भी नहीं पता हम कितने जन्म लेकर आए पीछे पे, हमें भूले हुए हैं नहीं। हाँ वो तो है, करोड़ों जन्मों से भटके हुए हैं। हाँ तो 84 हम भुगत के आ रहे हैं और पीछे जन्म पता नहीं मनुष्य जन्म मिला था हमें, वो उसको भूले पड़े हम। हमारा तो क्या ऐसा नहीं, जीवन मिला तो होगा ही, क्योंकि कई युग बीत गए हैं तो मिला तो होगा, मनुष्य जीवन तो जरूर मिला होगा। हाँ जरूर मिला हुए थे जो गिर गए। और ऐसा नहीं उस जन्म में हमने कुछ किया होगा जब इस बार में हमें अच्छे संत और अच्छा मार्ग मिल गया, थोड़ा बहुत जो कर्म अच्छे थे हमारे। अभी वाणी सुन रहा था मैं दोपहर को, क्या हुआ था जैसे कि नितिन साहब की वाणी थी, भाई कोई चर्चा थी ऐसे जितेंद्र दास जी की, वो कह रहे थे कि जैसे जानवर है बड़े भोले हैं, देखो है जानवर हाँ जैसे कुत्ता ले लो, गाय ले लो, कितना भोला जानवर होता है वो है। तो कहते हैं वो परमात्मा वो इंसान क्यों नहीं बने हुए हैं, तो आज देखो इतने भोले बने बैठे वो है। आज हमें मनुष्य जीवन मिल गया है तो देखो हमें कैसे मालिक दया कर दिया हमारे पर। अब हम किसी गाय या कुत्ते को देखते हैं कितना भोला दिखाई देता है, उसको चोला देखते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है देख के है। मतलब कोई भी जीव, हमारे से जीव जो है तो भी नीचे लेके जो ले लो वो भी चेतन ही है, लेकिन एक तरह से ये देखो उसको देख के लगता है मालिक ने कितनी कृपा करी है बताओ। एक तरह से देखा जाए तो हम नीचे से देख के चले हम कितना मतलब जो इस 84 के चक्कर में ना एक सीढ़ी, एक मनुष्य शरीर ही है जो कर्म योनि, मतलब इससे ही सब कुछ कर सकता है। नहीं किया तो फिर वो भोग योनि, जो बना दिया, जो मिल रहा खाने मिल रहा तो मिल रहा, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, भूखे हो, कोई मार रहा तो मार रहा, कोई पीट रहा तो पीट रहा, तो भोग योनि में आ जाता है। कर्म योनि है, इंसान है कर्म योनि। जो तुमने किया, अगर इसमें तुमने उस चीज को प्राप्त कर लिया, क्यों तरसते हैं देवी देवता उस इंसान शरीर को, क्योंकि इसी इंसान हाँ उनको ये पता है कि इसी जोनी से हमें मुक्ति मिलेगी, जो मुक्ति है इसी जोनी के अंदर है। हाँ जैसे वाणी है कि देह धरे का दंड है सब काहू को होए, और ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोए। सुनी है ना ये वाणी? हाँ वाणी सुनी है। ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी रो रो के भोगता है, और देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोए। और एक और है कि सुर नर मुनि, इसी की व्याख्या करो साहब जी। इसी की देह जो अभी आपने वाणी कही है ना, इसी का व्याख्या करो पहले, इसको समझाओ पूरी चित्र। ये बोला गया देह धरे का दंड है सब काहू को होए, मतलब ये देह धरे का दंड में सबको हो रहा है, देवी देवताओं से लेकर उनका भी शरीर है, सूक्ष्म शरीर आते ना, यही सब शरीरों में है। देह धरे का दंड का क्या मतलब है? दंड क्या है? शरीर मिला है तो शरीर मिला है, तुम खाओगे और खाओगे पियोगे, फिर मतलब सारी क्रियाएं होंगी
तो कुछ रोग लगेगा, दोष लगेगा, कुछ क्रियाएं होंगी। यही तो दंड है, सब भोग रहा है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हम लोग। देह धारण का दुख हो गया। हाँ, ये देह धरने के बाद ही सारी हमें क्रियाएं लग गई, सारे रोग दोष लग गए। बिना देह धरे का क्या रोग है? हाँ, सुख दुख सब लग गया। तो वो तो शरीर के बिना देखो, इसलिए बोला विदेही अवस्था में चले जाओ। जब विदेही अवस्था में होंगे तो वहाँ का क्या रोग है, कहाँ का दोष? कुछ नहीं। जहाँ शरीर है, जहाँ तुम्हारा शरीर है, आँख है, कान है, मुंह है, आँखों से देखोगे तो एक वो फेरोगे, मतलब कि मुंह आएगा। मुंह है तो खाओगे तो गंध बनेगा पेट में। क्रियाएं बनेंगी, बहुत सारे रोग दोष लगेंगे, वो सब चलेगा। जिसने देह धर लिया उसे दुख भोगना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है। तो देह में ही रह के मालिक, उसी देह से ही मालिक मिलेगा, ये भी तो है जरूरी। बिल्कुल है, क्योंकि देह धरे का दंड है, सबको हो रहा है। अब इस देह में ना सारे देह आ जा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली से लेके सब एक दंड है। हमें जो खाना खाते हैं, भूख लगती है, शरीर को चलाने के लिए तो खाते हैं हम। बिल्कुल खाते। तो फिर ये तो क्रिया तो होंगी, खाएंगे तो क्रिया तो होंगी। ये होंगी क्रिया। और फिर ये दंड का भाव समझ में नहीं आया, क्या मतलब ये है। अब देखो, इसमें सारे शरीर लिए गए हैं। इसमें अब शरीर क्या होता है, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कीड़े हो, चाहे मकोड़े हो, सब शरीरों में आते हैं। वो तो अलग चीज है। वो हाँ, तो वो अब उसमें तो हम कह सकते हैं अभी देह धरे का दंड है वो। लेकिन मनुष्य जन्म में तो देह धरे का दंड नहीं होना चाहिए। मनुष्य जन्म में भी तो लोग रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पर उसने बोला भी तो है कि मनुष्य जीवन में इतनी बुद्धि विवेक दी गई है ना, उसके रहते रहते जो उसके समय दिया गया है ना, उससे वो चीज प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार, उत्तर जो पत्ता झड़े बहुरे न लागेदार। तो ये इंसान जन्म तो बड़ा अनमोल है, जिसको मिल जाए। देवी देवता भी तरसते हैं। कहने का मतलब बिल्टन जी का कि हमने देह रखी है तो मालिक भजन करेगी, आगे हमें देह ना मिले। हाँ, बिल्कुल। इसका यहाँ ये भी अर्थ हो गया इसका। देह से मुक्ति प्राप्त करना, देह की आस नहीं करनी है कि हमें आगे देह मिले। इस देह से ऐसा काम करना है कि हम विदेह में चले जाएं, विदेह में समा जाए जो सूरत है हमारी। क्या है शब्द? धरोगे तो समझ में आ रहा है। हाँ, देह का भी दंड मिलेगा, ये रखा हुआ इसका भी मिलेगा, टैक्स जमा कराना पड़ेगा। किराए का मकान है ये, तो किसका भी किराया देना पड़ेगा। धक्के खा रहे हैं इसमें। हाँ, इसे मजे ले रहे हैं, दुख भी भोग रहे हैं, सुख भी भोग रहे हैं, हर तरह का मजे ले रहे हैं, देख भी रहे हैं। हाँ, सही बात है, सारे काम हो रहे हैं इसमें भी। हाँ, ये भी है। हाँ, ये अच्छा आपने कहा, आपने अच्छा कहा कि विवेक रखते हुए इसी के बीच में हमें अपना काम करना है। ये बात, ये चीज रहना हमें, ये पकड़ने वाली चीज है इसमें। हाँ जी, रहना दुनिया में है, रहना दुनिया में, ये पकड़ने वाली चीज है इसके अंदर। ये दुनिया में रहना है। जैसे अब एक भेद है ना, गुरु नानक देव जी की वाणी है कि जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशानी, और सुरत सबद भाव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। अब जैसे बोला, जैसे जल में कमल निराला। अब जैसे जल में कीचड़ में वो कमल का फूल हो जाता है, वो उस पानी से, उस कीचड़ से निर्लेप रहता है, होता है ना। उसके ऊपर कीचड़ भी डाल दोगे ना, वो अपने आप गिर जाता है, वो रुकता ही नहीं उसके ऊपर। उस छू ही नहीं पाता, वो कीचड़ या पानी उसको छू ही नहीं सकता, सूखा का सूखा। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने। मुर्गा एक जल मुर्गी होती है, पानी में अंदर रहती है, अंदर पानी में पानी रहती नहीं, वो पानी में डुबकी मारती, सूखे पर उड़ जाती है। वो अपना शिकार करने या जो भी है पानी में डुबकी खाती है वो, ठीक है। और वो सूखे पंखों से उड़ जाती है, पानी से पंख गीला नहीं कर पाता। हाँ, मतलब वही तो, जैसे पानी में वो अंदर जाती है, रहती तो नहीं है, रहती तो पानी में मछली है। हाँ, पानी में। हाँ, मतलब जितने समय तक वो रहती है, और जैसे उसे उड़ना होता है वो सूखे पंखों से उड़ जाती है, पानी अपने आप सूख जाते हैं, उसके पंख गिर जाता है उसको पानी उसके पंखों को नहीं छुआ, पानी में पानी उनके पंखों को नहीं छू पाते। वो कोई दूसरा पक्षी गिर जाए, उसके पंख गीले हो जाते हैं, उड़ नहीं पाता। अच्छा जी। ऐसे ही हमें दुनिया में रहना है, ज्ञान में रहना है। हम जो भी काम कर रहे हैं ज्ञान में रह के, मतलब जो गलत है वो तो करना ही नहीं है, पर जो भी है पूरा परिवार समाज चलाते रहो और ज्ञान में रहो। तो ऐसे इस कीचड़ हमें लगे ना, क्योंकि जब हम ज्ञान में रहेंगे तो कीचड़ नहीं लगेगा।
अच्छा कीचड़ छुएगा नहीं हमें। हाँ छुएगा नहीं, ज्ञान में रहे। ये तो ज्ञान में रह के हमें जो ज्ञान में रहेंगे तो कुछ गलत होगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा ये गलत है, हम करेंगे नहीं। सही बात है, मन सही, बिल्कुल सही हाँ। ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान है। अब इस ज्ञान को तो समझना है कि इस कीचड़ में तो रहना है, ये संसार ही ये कीचड़ आपने है। ये आपने खोल दिया, मतलब कि ये बहुत बड़ा खोला ये आपने, कीचड़ में जो कमल नहीं। खिला हुआ है ना, नहीं मतलब ज्ञान में रहना है। ये सब देखो ये खोलने वाले वाणी वाणी तो बहुत सुनी, लेकिन ये वाणी सुनी नहीं हमने, जब से नितिन साहब जी सत्संग सुने हैं ना, ये वाणी कभी नहीं सुनी हमने। नहीं बिल्कुल नहीं, नितिन साहब जी ने ही सुनाई है। नितिन हाँ, साहब ये जी अब कभी नहीं बैठी दिमाग में क्या चीज है, कोई वाणी नहीं, अब पता लग रहा है इन वाणी क्योंकि सब वाणी बोल देते हैं कि खोलता कोई विरला जल्ला है। साहब ने पूरी वाणियां ना एक एक निचोड़ से खोली पूरी खोल रखी, नितिन साहब जी ने पूरी वाणियां खोल रखी हैं। और ऐसा नहीं, मैं क्या जानता था, मैं तो नितिन साहब जी के सत्संग सुन के ही थोड़ा जागा हूँ। नितिन साहब जी के सत्संग सुन के ही मैं जागा हूँ, वरना हम तो वाणियां सुन लेते थे, बस सुना ठीक है ठीक है। हाँ सुन लिया जैसे कोई गादी वाणी तो हमने तो एक ऐसे लगा जैसे कार्रवाई सी कर दी, बस उसका अर्थ समझानी है। कार्रवाई डाल दी है हम, एक तरह से आमने सामने कार्रवाई डाल दी, चलो जी हो गया सत्संग, ठीक है जी, उड़ जाओ जी, हमारा आर स्वामी आवाज निकलती रहा, स्वामी चलो जी, उठ गए, चलो लंगर खाओ अपना कैंटीन में जाओ। तो अब एक दूसरे करते राधा स्वामी बस यही था जी। हाँ लंगर भी जाओ, मतलब ये तो वाणी की उतनी वो पता नहीं लगता था कि असल में अर्थ क्या है उनका, क्या यानी हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो। अब तो ये वाणी ऐसे हमारे सामने नई नई वाणी लगती है, अब सुनते हैं ना उसको, कभी तो ऐसी वाणी चलती है सुनी नहीं, जैसे कि नितिन साहब ने वाणी सुनाई है, हमने कभी नहीं सुनी है। और अर्थ भी निकल रहा है, अर्थ भी कुछ और निकल रहा है, तो बड़ा वो लगता है सुन के कि यार ऐसा भी होता है, बताओ समझ नहीं आता। मुझे कुछ वाणियां ली जाती थी ना, उनके अर्थ वो अपने हिसाब से बना रखे हैं सब लोग, कि हमारे पंथ के हिसाब से वो पंथ बना रखे हैं। पंथ के हिसाब से, हाँ ये सही, पंथ के हिसाब से सही कहा। क्योंकि जो उनमें जो ज्ञान दिया जा रहा है ना, तो जो वाणी ली जाती है ना, तो अपने पंथ के हिसाब से ही समझाई जाती थी, ऐसी वाणी ली नहीं जाती थी जो उस पंथ की काट करती थी। सही बात है। अब ऐसी वाणी क्या हमारे इन पंथ में ऐसी वाणी नहीं लिख गई कि आंख न मूंदो कान न ढूंढो तने कष्ट मत धारो खुले नैन पहचाचो। हाँ जी। अभी इस वाणी को तो सत्संग में साइड कर दिया, क्यों? इस वाणी में कोई काम नहीं रहा स्वामी। हाँ ये काट कर देंगे, फिर लोग बोल इस वाणी को बोल भी दिएंगे तो लोग बोलेंगे ये तो मना कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। फिर वो तो गलत हो जाएगा ना, वो उन्होंने करने बताया या मना कर रही है, तो बढ़ जाएगा ना। एक वाणी बोली तो है साहब की, भला हुआ मेरी माला टूटी। वाणी से पूरा क्या है ये साहब ने खुद गाया ना, बेचारे ना, खुद की आवाज है ना, मेरी माला टूटी, मैं राम भजन टूटी, मेरे सिर से चली बला। तो सबसे पहले तो जब मैंने सत्संग स्टार्ट किया यही सुना मैंने, तो मैंने तो बंद कर दिया। मैंने कहा माला ही करते हैं, माला ही नहीं करेंगे तो परमात्मा मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे? माला में दुख हो जाएंगे हम तो। इस वाणी को कितनी करो जी, तो वो तो साफ ही बोल दिया, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से टूटी। अच्छा ये बहुत अच्छी वाणी बताई, राम भजन छूटी, बताओ माला में तो संसार बड़ा बड़ा शब्द में लगा है, माला भला हुआ माला टूट गई, राम भजन छूटी, बताओ एक माला। हाँ एक दूसरी वाणी है सेम टू सेम, माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम, मेरा हरि मुझे भजे तो पाऊँ विश्राम। मेरा हरि मुझे भजे, ये कैसे हो जाएगा? ये कैसे ऐसे बोला है ना, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से चली बला। मतलब ये भला हुआ, मतलब जब हमें ज्ञान आया ना, आत्म ज्ञान आया, मूल ज्ञान, कबीर साहब जी का मेन ज्ञान समझा, तो माला आला सब छूट जाती है, ना तो कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र, अच्छा ना कोई जपने में है, ना तो वैसा है कि हम उसको जाप कर सकें या माला कर सकें। अरे हरि मेरे को भजे मैं पाऊँ विश्राम के वो क्या है शुरुआत में कि माला फेरू ना हरि भजू, मुख से कहूँ ना राम, और मेरा हरि मुझे भजे तो पाऊँ विश्राम। हाँ जी। अब यहाँ पे ना उस परमात्मा को पाने के लिए बोला गया, ना माला फेरू ना हरि भजू, ना हमें माला फेरने की जरूरत है,
ना उस हरि को अलग से भजने की जरूरत है कि बैठ जाए राम 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 राम, कुछ भी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड गॉड, मतलब कुछ जपने की जरूरत है ही नहीं। वही बोल रहा है हाँ समाज जी, में जी। हाँ माला जी। फिरू ना हरि भजो, मुख से कहूँ ना राम मुख से। प्रदीप जी। हाँ भगत जी मेरा हरि मुझे भजे। ठीक है। हाँ जी, रुको 1 मिनट। कैसे कनेक्ट हो गया प्रदीप जी? हमें कॉल आ गया इनका। मैंने जोड़ दिया है, चलो ठीक है, जुड़े हुए हैं। तो बोला मेरा हरि मुझे भजे तो पाऊं विश्राम। हाँ जी, ये बानी। तो मेरा हरि मुझे भजे मतलब वो शब्द हमेशा बोला है, नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे ब्रह्मंडा, वो हमेशा गरजना हो रहा है। मतलब वो एक धुन है ना, वो हमेशा पुकार रही है सूरत को। अब सूरत उसके ठिकाने पे नहीं आ रही है। अच्छा जी। वो तो वैसे ही भज रही है, हमें नहीं भजना, वो तो ऑलरेडी वो एक धुन चल रही है। मतलब बोला ना, साउंड स्वरूप है वो, साउंड हमेशा वो चल रहा है। सबके अंदर चल रही है। अंदर नहीं चल रही, ये शरीर के अंदर थोड़ी चल रही। वो शब्द है, शब्द एक आवाज है, वो शब्द स्वरूप है वो तो। वो तो सबको आवाज दे रहा है, पर सूरत अपने ठिकाने पे आएगी तो बोला गया है, लोहे चुंबक की प्रीति जो लोहे को ले तो उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से ले छुड़ाए। वो अपने आप में खींच लेगा सूरत को, शब्द में खींच लेगा, वो एक हो जाएंगी। शब्द गुरु सूरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। यहाँ हो गई एक। आई ना समझ में वाणी? तो आप कंफ्यूजन हो गया मेरा हरि मुझे भजे, तो इसमें आपने थोड़ा बताया ना कि वो जो आवाज दे रहा है तो भी हमसे। हाँ, तो वो तो शब्द वैसे ही शब्द है। हाँ जी। पर जो हम है ना, हम तो दुनिया में सूरत को फंसा रखे हैं, उस शब्द पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे बिल्कुल। तो हमें भजने की हमें जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी साउंड हो ही रहा है, शब्द हो ही रहा है। उस शब्द को जानना है, शब्द में हो जाओ, शब्द स्वरूप हो जाओ, खत्म खेल। तो ऑलरेडी हो रहा है। अच्छा, भजना तो हमने है ही नहीं उसको, मतलब ज्ञान करना, ध्यान। हाँ, अब भजोगे तो क्या मुंह से भजोगे क्या? राम मुंह से जपोगे तो फिर शरीर भजेगा, शरीर तो अच्छा ज्ञान देना विश्राम ही हो गया, मतलब विश्राम में चले गए। बिल्कुल हाँ, उस अवस्था में चलेगा, अचल अवस्था में, ना कहीं आना ना कहीं जाना, खत्म खेल। तुरंत भटकेगी नहीं, जब भटकेगी नहीं तो कोई चीज माया जाल है ही नहीं। अच्छा, साइड में भी ये दिया, साइड में ये भी आराम दिया एक तरह का। हाँ जी, कुछ करना तो है नहीं, विश्राम में पड़े हैं। हाँ, विश्राम करो बस ले जाना, बस ज्ञान स्थिति में रहो। वो साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी जन से दूर। जिनके पास ज्ञान है उनके पास में परमात्मा, दूर थोड़ी है वो। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ, वाह वाह, वो हमारे पास में है, पर जिसके पास ज्ञान है उनके पास में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे रमता राम है दुनिया जाने नहीं। बड़ा सरल कर दिया, बहुत सरल कर दिया, बहुत क्या करिए। तो यहाँ समझ में आ गया, मेरा हरि मुझे भजन में पाऊं विश्राम, मतलब कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम विश्राम अवस्था में, इतना आसान कर दिया है। हाँ, नहीं, मेरा कहने मतलब वो सब धुन 24 घंटे बज रही है। वो तो हो ही रही है। नहीं, वो तो भजन, हमें नहीं भजना ना, हम तो ध्यान करना है। नहीं ना, वो ध्यान करना नहीं बोला जाता उसके लिए, पता है क्या बोला जाता है? अच्छा, रखना, ध्यान रखना, सूरत को अपने स्थान पर रखोगे तो वहाँ पे जब शब्द टिका के रखना है। जैसे शब्द की दया होगी, और वो शब्द के कनेक्शन में अपने प्यार में जहाँ पे शब्द द्वार है वहाँ पे जब आएगी ना, तो शब्द अपने आप खींचेगा, चुंबक की तरह। जैसे बोला ना, लोहे चुंबक की प्रीति जो, उसका खींचने का काम बोलो अपने आप में। जैसे जो उस पॉइंट नुक्ते पे आएगी। हाँ जी, जैसे क्या कहता है, लोहा जब पॉइंट पे आएगा ना, जब तक उसकी रेंज में नहीं आएगा तो वो खींचेगा नहीं। अच्छा, जैसे रेंज में आएगा वो अपने आप खींच लेगा। उसके ऊपर भी अब दया की आवश्यकता भी होती है, इसीलिए बोलते हैं। अच्छा, सूरत और उसका, सूरत और आत्मा का चुंबक का रिलेशन ही होगा, मतलब एक दूसरे पहचान कर लेंगे, वो खींच लेंगे, हैं पहचान कर लेंगे, एकदम पहचान हो जाएगी। है वैसे वो कहा जाए ना तो वो एक ही रूप है, एक ही रूप है। जैसे हम हैं और हमारा एक ध्यान, जैसे मैं बैठा हूँ और मैं सामने कहीं घर की खिड़की को देख रहा हूँ, तो मेरा ध्यान कहाँ है? खिड़की पे। अब मैं उस जो
खिड़की पे ध्यान है, वो अपने आप वापस ले आऊं तो जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ आ गया, समझ गए ना। हाँ जी। मैं बिस्तर पर लेटा हूँ, सपने में मैं जंगल में दौड़ रहा हूँ, अब मैं उस सपने से बाहर आके अपने ध्यान को अपने आप में खींच लूँ, बिस्तर पे आ जाऊँ। अच्छा। जंगल में कहाँ था मैं, जंगल में तो था ही नहीं। वही अच्छा खेल है जी। कि हम जो शरीर में है वो शरीर में है नहीं, पर जो ध्यान है वो हमारा शरीर में है, इसे काल माया के जाल में है। यहाँ से हटेगा तो शब्द में अपने स्थान पर जाएगा, जैसे क्योंकि बोला है ना उलटना है, इस सूरत उलट नहीं रही है, जैसे सूरत उलट जाएगी तो वो उल्टी चलने लगेगी। दुनिया जैसे बोला गया है, दुनिया बल चल दी किश्ती तेरे बल मुड़ जाए, और दे वरदान फिरा दिया पीरा मेरी सूरत शब्द नल जुड़ जाए। तो ये सूरत संसार की ओर ज्यादा भाग रही है, सूरत फंसी संसार में। अब ये शब्द की ओर तो कर ही नहीं रही, इसको मोड़ के शब्द की ओर कर दो, ठिकाना दे दो इसको, वापिस कर दो वही है। वापस कर दो, क्योंकि देखो नीचे को आओगे तो शरीर चलेगा, अब इस सूरत को ना ऊपर का ठिकाना दो कि मुंह मोड़ दो इसका। अच्छा जी। फिर भी अभी हमारी वो है ना आदत, ये अभ्यास का खेल है ये, जिस दिन अभ्यास पक जाएगा ना ये काम बन जाएगा। बार नीचे को आती है ना, लगानी पड़ती है वो बार बार हम रखते तो हैं, पर बार बार शरीर में बार बार इधर आ जा रही, कभी उधर चली जा रही, कभी उधर भाग जा रही। सूरत बांध स्थिर करो, इसको बांध के पकड़ के बांधना है, जैसे हम गाय बछड़ी को बांध देते हैं ना। हाँ जी। ये भागे ना, हाँ यही बांधने की प्रक्रिया को ही अभ्यास, इसको अभ्यास को ही पकाना है सूरत के। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, और रसरी आवत जात पे सिर पे पड़े निशान। इस अभ्यास सूरत का अभ्यास पक गया तो समझ लो काम हो गया, क्योंकि सूरत ठिकाने पे रहेगी ज्यादा, और ठिकाने पे रहेगी तो वहां से कभी भी परमात्मा की दया हो जाएगी, वो खींच लेगा ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई। अब तो आ गया गोल्डी सब कुछ समझ में। हाँ सब आ गए, अब चलो विश्राम दें फिर। हाँ विश्राम। सतनाम साहेब बंदी, सतनाम साहेब बंदी, सतनाम साहेब बंदी, सतनाम।